अब क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें आपको एक वर्ड गिवन है मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी में आपको जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आईज जो है वो जितने भी आई इसमें गिवन है वो आपस में साथ में ना आए। तो ऐसा अरेंजमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे और जितने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद ऐसा अरेंजमेंट निकालेंगे जिसमें आई सारे कंबाइंड हो जाएंगे और उनको हम इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वो बच जाएगा जिसमें वो कंबाइंड नहीं हो रहे हैं। समझे? तो इसके लिए हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लिया, तो वो था हमारे पास में 11। अब सारे के सारे लेटर्स टेकन एट अ टाइम है, तो हमारे पास जो टोटल जो अरेंजमेंट होता है, परम्यूटेशन जो होती है वो क्या होती है 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल हमने ले लिया। उसके बाद मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताई है ये बात कि जब हमारे पास में आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हों तो हम उसका नंबर लेकर जितने भी वो हैं उससे उसके फैक्टोरियल से हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उनके अरेंजमेंट्स सिग्निफिकेंट नहीं होते। आई 4 हैं, 4 आई इधर से उधर कहीं भी अरेंज होंगे तो वो अरेंजमेंट देखने में आप उसको तो आइडेंटिकल है, उसका अरेंजमेंट कोई भी फर्क नहीं लाता, ठीक है। तो हमने 4 फैक्टोरियल से यहाँ डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इसके पास 4s भी हैं, तो 4s के लिए भी हम यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि s भी आगे पीछे कहीं भी अरेंजमेंट होगा उनका तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हमें इसमें से एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद बचा p 2 है, तो हमने 2 फैक्टोरियल यहाँ पर यूज कर लिया। तो ये जो है हमारे पास में जो है ना टोटल अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट आ गया मिसिसिपी के लेटर्स का। इसमें से हम वो पोर्शन बाहर निकाल देंगे जिसमें आई कंबाइंड हो रहे हैं। तो जो आई कंबाइंड होने के लिए हमने परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मैंने ये बना लिया जिसमें कि 4 आईज को मैंने एक साथ कंबाइन करके रख दिया और उसको मैं एक आइडेंटिटी के फॉर्म में ट्रीट करूंगी। जब मैं इसको एक आइडेंटिटी की फॉर्म में ट्रीट करूंगी तो बाकी के लेटर्स जो बचे उनको मैंने इसके पीछे अरेंज कर दिया। तो लेटर्स कितने बचे? 11 टोटल थे, जिसमें से 4 तो आईज हो गए, तो बाकी के लेटर्स हो गए 7। ये एक आइडेंटिटी की तरह हुआ और बाकी के 7 हुए। तो नंबर ऑफ लेटर्स है, नंबर ऑफ आइडेंटिटीज है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें हमारे पास 1 + 7 = 8 हो गए। अब हम 8 मान कर चलेंगे और उससे हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स को। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स इसमें क्या होंगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास में जो है ना वो आया 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 फैक्टोरियल में तो यहाँ पर जो है ना ये आया 8 फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ पर ये तो एक आइडेंटिटी थी, तो इसकी शफलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि ये तो एक सिंगल चीज है। बाकी बचा हमारे पास में यहाँ पर 4s हैं। 4s के लिए जैसे हमने यहाँ पर किया वही हम यहाँ पर भी करेंगे, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास में 2 p भी मौजूद हैं, उन p के लिए भी हम यहाँ पर 2 फैक्टोरियल अब लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब ये वो अरेंजमेंट आ गया जिसमें आई कंबाइंड हो रहे हैं और ये है टोटल अरेंजमेंट, और हमें चाहिए वो जिसमें आई कंबाइंड नहीं हो रहे। तो हम इस पोर्शन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? अरेंजमेंट विद नो आई कंबाइंड, ठीक है। तो ये आ गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आप जैसे इजी समझें वैसे कर लें, चाहे तो आप इसको पूरा का पूरा खोल लें, पहले एक्सपैंड कर लें, इसमें से जितना भी आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो करके, और फिर आप इसको मतलब इसको भी आप एक्सपैंड कर लो, इसको भी कर लो, और फिर आप कैलकुलेट कर लो और फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, या फिर आप कुछ भी कॉमन लेके कर लो। तो मैंने यहाँ पर कॉमन लेके किया है। इसमें से मैं पहले इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगी ताकि मैं ये पोर्शन इसमें से निकाल सकूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल होल अपॉन 8 4 4 2 माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो है इसमें से देखो आप, इनके पास 8 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल इसके पास भी है, तो हम इसको कंबाइन ले सकते हैं बाहर। 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कंबाइन ले लिया, और बाहर ये अंदर आ गया 11 10 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल बच गया। ये तो सब बाहर निकल गया, बस एक बचा, इसको भी मैंने एक्सपैंड कर दिया, माइनस में 1 बच गया। अब इसको आप कैंसिल कर लो सारे को,
तो ये देखो 3 3 9 और 2 5 10। इसको आप जब कंबाइन करोगे, 8 को भी आप एक्सपेंड कर लो, साथ साथ सारी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे था 4 फैक्टोरियल और ये था 2। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ब्रैकेट में ये जो था ये सारा पोर्शन आ गया। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 165, ठीक है। होल अपॉन 4 -1 ये आ गया। अब इसको आपने यहां पर कंबाइन करना है, तो 8, ये देखो ये जो 2 है ना, ये 2 फैक्टोरियल, इससे आपका 8 भी कट जाएगा आराम से, 8 कट जाएगा, तो ये आ गया 4। अब ये आया 4 7 6 5 इंटू में 165 -4 अपॉन 4। ये क्या किया मैंने, ये मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। 165 अपॉन 4 -1 था, एलसीएम ले लिया, लेकर ये मेरे पास में आ गया। अब 165 - 4 अपॉन 4 है, तो ये आ गया 161, और ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया आपका। तो आपके पास में जो आंसर आएगा 765 इंटू में 161, ठीक है। और आंसर इस सारे को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 33810। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको जो कंडीशन दी है परम्यूटेशन, ठीक है, इसमें आपको ये कंडीशन दी है कि P और S को ऐसे अरेंजमेंट्स हमने लेने हैं, केवल वो जिनमें हमें P और S के बीच का जो के बीच में कम से कम 4 लेटर्स आने चाहिए। तो देखो P और S को छोड़ दो आप पहले, तो P और S के लिए तो अलग ही कंडीशन है। तो ये टोटल कितने हैं नंबर हमारे पास में, जो टोटल लेटर्स हैं वो हैं 12, टोटल लेटर्स इसमें हैं 12, ठीक है। अब इसमें से जब मैंने P और S को छोड़ दिया तो हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स कितने हो गए, रिमेनिंग लेटर्स हो गए हमारे पास में 10। अब जो उन्होंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि भाई कौन से लेटर्स P और S के बीच में आने चाहिए, बस एक बात बोली है कि P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। अब वो अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम 10 जो लेटर्स रिमेनिंग लेटर्स थे उनके लिए एक फैक्टोरियल तो हम बना लेंगे, 10 फैक्टोरियल। दूसरी बात, इसमें 2 T मौजूद हैं, 2 T का मतलब हमें नीचे 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो हो गया वो अरेंजमेंट जिसमें कि P और S इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद P और S का जो अरेंजमेंट है, देखो P और S के लिए हम पहले P का अरेंजमेंट देख लेते हैं कि P कितने लेटर्स तक मूव, कितने पोजीशंस पे मूव कर सकता है। क्योंकि अगर उसे मान लो वो फर्स्ट पोजीशन पे भी है, फर्स्ट पोजीशन पे मान लिया हमने उसको, एक बार हमने मान लिया कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद उसे S से दूरी बना के रखनी है। मान लो वो दोनों लास्ट और फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद हैं जैसे कि अभी भी हैं, तो मैक्सिमम उसकी जो मूवमेंट है वो कितनी हो सकती है, उसे 4 लेटर्स की दूरी तो बना के रखनी है, 1 2 3 एंड 4 लेटर्स की दूरी वो बनाकर ही रखेगा। तो उसकी जो पॉसिबल पोजीशंस वो एक्वायर कर सकता है P, वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यानी कि वो 7 पॉसिबल वेज में मूव कर सकता है। एक लेटर है, 7 पॉसिबल पोजीशंस वो एक्वायर कर सकता है। वो इस कंडीशन में कि भाई लास्ट में यहाँ पर है कि S के साथ उसको 4 लेटर्स की दूरी बनाकर मेंटेन करके रखनी है, तो वो 7 से ज्यादा पोजीशन मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम उसके लिए यहाँ पर 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक लेटर है 7p1, 7p1 अगर मैं परम्यूटेशन का यूज करूं तो क्या बनेगी 7p1, यानी कि 7 फैक्टोरियल, सॉरी 7, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं कहूँ 7p1, तो 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल यानी कि 7, ठीक है। तो वो 7 मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब ये तो एक केस था P का, तो S के लिए भी सेम ही कंडीशन है कि S भी केवल 7 पोजीशन तक ही मूव कर पाएगा, क्योंकि उसे P से 4 लेटर की दूरी मेंटेन करनी है। क्योंकि S को P से 4 लेटर्स की दूरी मेंटेन करनी है, तो इसलिए उसके लिए भी एक ही बात है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से इसलिए क्योंकि 2 लेटर्स हैं P और S, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों की सिचुएशन आ गई आपके पास में। तो ये टोटल आपके पास में अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गए। अब इसे सॉल्व कर लो, 10 यहाँ पे आ गया, 9 8 7 और 6 5 4 3 2 और 1, मल्टीप्लाई 7 और 2 होल अपॉन 2, तो 2 तो वैसे ही कट जाएगा इस वाले 2 से। बाकी के लेटर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास में इसको टोटल मल्टीप्लाई करके आंसर
401600, ये आपका